हालत आप लोग देखें ज़रा रश की। सिर्फ 3 कोचेस के साथ थल एक्सप्रेस चल रही है। क्या नज़ारा है, सामने पहाड़। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक खैर बरकत खैरोफियत से होंगे। मेरे सामने जो आप लोगों ने गाड़ी देखी थल एक्सप्रेस, यस, पिछले पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया कि पिंडी हम लोग पहुँच चुके हैं और पिंडी से भागे हम लोगों ने अटक जाना है। तो डायरेक्ट जो गाड़ी है वैसे खैबर मिल जाती, लेकिन उस पर हम लोगों ने जाना मुनासिब नहीं समझा। थल एक्सप्रेस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक रेगुलर पैसेंजर ट्रेन है जो रोज़ की बुनियाद पर चलती है रावलपिंडी से मुल्तान और मुल्तान से रावलपिंडी। आजकल जो इसका रावलपिंडी से जो चलने का टाइम है सुबह 7 बजे, ठीक हो गया। और एक रेगुलर बेसिस पे पैसेंजर ट्रेन है और इसके बेसिकली ये जब पिंडी से चलती है तो वाया गोलड़ा शरीफ, अटक और कुनिया से होते हुए फिर आगे ये मुल्तान जाती है। तो खैर अब इसके थोड़े फेयर की बात करेंगे और आपको कोचेस दिखा देंगे कितनी कोचेस पे ये मुश्तमिल है ये गाड़ी, और आपको आगे का सफ़र दिखाएंगे। ऐसे ही है अजहर भाई, ये आज मेरे साथ अटक तक जाएंगे और साथ ही रहेंगे थ्रू आउट ही, और फिर इसी तरह हम लाहौर वापस भी जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है इंशाल्लाह। तो खैर सफ़र अब शुरू होने ही वाला है, आपको दिखाते हैं। स्ट्रेट यू चलिए दोस्तों। ग्रीन लाइन का रेक और ये थल एक्सप्रेस सिर्फ और सिर्फ 3 डब्बों में मुश्तमिल तकरीबन SP20 आज इसे लीड करके लेके जाएगा। और ये जो सामने जो आप लोग रेक देख रहे हैं बेसिकली ये 102 डाउन रेल कार का लग रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बेसिकली मिक्स कोचेस पे है ये वाला रेक जो आप सामने जो देख रहे हैं SP20 की क़ियादत में। आप लोग देख सकते हैं जो नई कोचेस के साथ रेल कार्स का जो इफ्तिताह किया गया था, फिक्स रह गया बेसिकली। एक्सप्रेस ने अपना पहला डिपार्टिंग और साथ ही दूसरा डिपार्टिंग मिसल भी दे दिया और रावलपिंडी से आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर दिया। ये मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 है और अब हम यहाँ से अटक के लिए रवाना हो चुके हैं। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन बात कर रही है। खासतौर से जो SP20 दोनों का जो साउंड है वो बहुत
130 डाउन थल एक्सप्रेस 62 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। और अगला जो स्टॉप है गोलड़ा शरीफ, फिर टेक्सला और उसके बाद फिर हसन अब्दाल। हसन अब्दाल के बाद फिर अल्लाह आपका भला करे सॉरी वाक एंड, फिर हसन अब्दाल। और हसन अब्दाल के बाद हम लोग सीधा पहुंचेंगे फकीराबाद। फकीराबाद के बाद फिर अटक सिटी जंक्शन। और उसके बाद हमारी आज तक की जो मंजिल है वो अटक सिटी जंक्शन तक है। और वहाँ से फिर आगे ट्रेन जो है डाइवर्ट हो जाती है टूवर्ड्स पूर्णिया। पहला स्टॉप गोलड़ा शरीफ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर हमारी आज थल एक्सप्रेस करने जा रही है। 2 मिनट का स्टॉप होगा यहाँ पे। स्पेशल खिदमत गोलड़ा शरीफ जंक्शन रेलवे स्टेशन। वीकेंड पर आप यहाँ पर प्लान कर सकते हैं सफारी ट्रेन पर। एक बेहतरीन सर्विस पाकिस्तान रेलवेज़ की जानिब से और बहुत ही ज़बरदस्त आपके लिए एक्सपीरियंस रहेगा अगर आप वीकेंड पर फैमिली के साथ प्लान करें। सफारी ट्रेन इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, जो कि अटक खुद तक जाती है, जो कि बॉर्डर है KPK और पंजाब का। अंग्रेज दौर का बना हुआ एक शानदार गोलड़ा शरीफ जंक्शन। नुकसान आप लोग देख लें कि सिर्फ 3 कोचेज़ हैं और मुसाफिरों का रश इस कदर ज़्यादा है कि लोगों को समझ नहीं आ रही कहाँ पर बोर्ड हो और कहाँ पर नहीं। 2 मिनट का स्टॉप करने के बाद अब यहाँ से चलने लगे हम लोग। लेकिन इस पे देखना चाहिए पाकिस्तान रेलवे को, कहाँ 8 कोचेज़ और कहाँ 3 कोचेज़। खुदारा थोड़ा रहम करे मुसाफिरों पे। जो लाइन देख रहे सामने, इसकी वजह से इसे जंक्शन कहा जाता है। ये जंट बसाल की तरफ निकलती है टुवर्ड्स मियाँ वाली। तो अटक सिटी जंक्शन का टिकट मेरे सामने तकरीबन 150 रुपये। रावलपिंडी था अटक 2 से 1.5 घंटे का सफ़र। सूरत का से गुजरते हुए हमारी आज की थल एक्सप्रेस सिर्फ और सिर्फ 3 कोचेज़ पर मुश्तमिल है गाड़ी। टेक्सला कैट जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। इसको जंक्शन कहने की वजह यह है कि यहाँ से ML5 डाइवर्ट हो जाती है, मतलब वो लैदा हो जाती है, जो कि है हरीपुर और हज़ारा टुवर्ड्स फारूकिया। क्या नज़ारा है, सामने पहाड़। टेक्सला कैट जंक्शन रेलवे स्टेशन से पहले एक पहली टनल आती है, उसके बाद जंक्शन आ जाता है। जैसा कि कहते हैं ना, हर अंधेरे के बाद रोशनी है। साफ रोड देख रहे हैं हम लोग, GT रोड NH5 हाईवे जो आगे पेशावर तक जा रही है, आगे मतलब अफगानिस्तान तक। अब हम आगे टुवर्ड्स टेक्सला कैट जंक्शन रेलवे स्टेशन बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। HQ20 की क़ियादत पे।
2 मिनट स्टॉप करने के बाद टेक्सला कैट जंक्शन रेलवे स्टेशन से अब हम लोग यहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं आगे। तो मतलब दरवाजे पे इसलिए नहीं जा सका मैं ट्रेन के दरवाजे पर क्योंकि रश माशाल्लाह इस कदर ज़्यादा और कोचेज़ भी इतनी ज़्यादा हैं पाकिस्तान रेलवे की तरफ से कि मैं क्या ही कहूँ। सिर्फ और सिर्फ 3 कोचेज़ की है और जो कि मुल्तान तक जाएगी। पहले ये था कि शायद कुनिया जंक्शन से या अटक सिटी जंक्शन से कोई कोच लगती है, लेकिन गार्ड साहब ने बताया कि सिर्फ और सिर्फ 3 कोचेज़। तो यार काइंडली थोड़ा रहम करें सवारियों पे, मतलब मुल्तान तक गाड़ी है, 14-15 घंटे का सफ़र है, खुदारा थोड़ा रहम करें। तो अल्लाह से बेइज्जती की उम्मीद, अल्लाह खैर। और आगे जो अगला स्टॉप अपकमिंग स्टॉप वाह कैंट और हसन अब्दाल, और हसन अब्दाल के बाद फिर अटक सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन, और सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का डिले। दोस्तों मैक्सिमम स्पीड 81 किलोमीटर पर आवर, और आगे हम वाह कैंट की जानिब और हसन अब्दाल की जानिब बढ़ रहे हैं। गाड़ी तकरीबन 10 मिनट डिले है सिर्फ और सिर्फ। यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप, फिर आगे हसन अब्दाल की जानिब बढ़ेंगे हम इंशाअल्लाह नज़ीर। दोस्तों 8:19 और हम लोग पहुँच रहे हैं हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन। सिख यात्रियों के लिए एक बेहतरीन जगह है क्योंकि वो हर साल यहाँ पर आते हैं मार्च अप्रैल के महीने में। साफ सुथरा हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन। खड़ी हूँ जाफर, तो दोस्तों जाफर एक्सप्रेस खड़ी है। और आप रश दे सकते हैं और ट्रेन की हालत देखें, 3 बोगियों के साथ ये चल रही है और रश देखें। उतरने में जल्दी कर रही है। We have made it अटक सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन और 9 बजे पहुंच गए हम लोग। और हालत आप लोग देखें ज़रा रश की, सिर्फ 3 कोचेज़ के साथ थल एक्सप्रेस चल रही है। और जिस बंदे के शहर हम लोग आए हैं वो भी इस वक्त हमारे पास पहुंच चुका है, मिस्टर मिराजुल हक अंसारी। इनको मैं प्यार से हज़रत मिराज रहमतुल्लाह अलैह भी कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई जी 15 प्रो मैक्स मुबारक हो। वेलकम वेलकम टू अटक। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये था जी अटक का सफ़र हमारा। अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना लाजमी करना मत भूलना यार। और हालत आपके सामने, इसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है कि यार कुछ ख्याल करें, ये ज़्यादती है सरासर। बाकी अब अल्लाह वारिस और अल्लाह खैर करे, देखते हैं अब क्या बनता है। बाकी हमारा काम था मैसेज पहुँचाना आगे आने वाला, और जो वज़ीर रेलवे है वो बेहतर जाने उन्होंने क्या करना है। सूरत हाल रश की आप लोगों के सामने है। किराया सिर्फ और सिर्फ 150, लेकिन ये मेरा ख्याल है प्राइवेट करने के चक्करों में किया जा रहा है, या वल्लाहु आलम क्या चक्कर है, डोंट नो। तो सूरत हाल आप लोगों के सामने है। थल एक्सप्रेस की तबाह बर्बाद कर दी। कहाँ 8 कोचेज़ के साथ चलती थी ये, और अब 3 कोचेज़ के साथ, वो भी कई पैसेंजर चले रह गए हैं। और कुछ इंजन में बैठ गए हैं, कुछ साथ रुके हुए हैं।
ज़रा मुसाफरों पर रहम करें थोड़ा। इट्स एब्सोल्युटली सुसाइड ट्रैवल, ओवरलोडेड ओवरलोडेड। और आगे पैसेंजर पीछे खड़े हैं। शर्म आनी चाहिए मौजूद है ट्रेन पर। तो दोस्तों ये थी आज की थाला एक्सप्रेस, जो आप लोग ज़्यादा देख रहे हैं इसको। और हैरत की बात है कि यही कोचेज़ मुल्तान तक जाएंगी। अल्लाह रहम करे जो मुसाफिर बेचारे आज इसमें मुल्तान तक ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि कोई कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान रेलवेज़ ने कि मुसाफिरों को जलील किया जाए। अल्लाह खैर दे बेड़े पार। तो ये था जी अब तक का व्लॉग। आई होप आप सबको बहुत पसंद आएगा। आगे ML2 ज्वाइन करेगी ये। लॉन्चअप कर दिया HB20 ने। कर दिया पायलट में। और बहुत ही खूबसूरत। तो वीडियो पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा मेरे प्यारे व्यूअर्स। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, फ़ी अमान अल्लाह। सी यू इन अनदर व्लॉग वेरी वेरी सून। अल्लाह हाफिज़।